तो आज हम उस पवित्र ज्ञान में उतरेंगे जो प्रकृति के बिल्कुल हृदय में छिपा है। एक ऐसी औषधि के रहस्य से पर्दा उठाएंगे जिसकी जड़ में मानो स्वयं अग्नि का वास हो। शिष्य, क्या तुम उस पौधे के बारे में जानते हो जिसमें स्वयं अग्नि का गुण वास करता है? जरा सोचो, इस पर अपना ध्यान केंद्रित करो, क्योंकि प्रकृति में सचमुच एक ऐसा पौधा है जो अपने भीतर ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ऊर्जाओं में से एक अग्नि को धारण करता है। तो चलो इस ज्ञान यात्रा की शुरुआत करते हैं। देखो, किसी भी चीज के असली स्वभाव को जानने का सबसे पहला रास्ता होता है उसके नामों को समझना। चित्रक के भी तुम देखोगे कई नाम हैं और हर एक नाम उसके एक खास गुण को हमारे सामने रखता है। पहले हम चलेंगे अपनी खोज के पहले पड़ाव पर। शुरुआत करते हैं इसकी साइंटिफिक आइडेंटिटी से, मतलब कि इसका बोटानिकल क्लासिफिकेशन क्या है। ये है इसका ऑफिशियल नाम, प्लम्बैगो ज़ेलेनिका। ये एक यूनिक इंटरनेशनल नाम है। आप इसे इस पौधे का पासपोर्ट समझ सकते हैं जो पूरी दुनिया में इसकी पहचान पक्की करता है। तो ये है हमारी पहेली का पहला सुराग। अच्छा, जैसे हमारा परिवार होता है वैसी पौधों का भी होता है, और ये पौधा प्लम्बैजेनेसी फैमिली का हिस्सा है। इससे पता चलता है कि ये दूसरे कौन से पौधों से जुड़ा हुआ है और नेचर में इसकी जगह कहाँ है। ओके, तो साइंटिफिक एंगल तो देख लिया। अब चलिए नजरिया बदलते हैं और चलते हैं पारंपरिक ज्ञान की तरफ। अब हम बात करेंगे गण की। गण क्या है? ये आयुर्वेद का एक बहुत पुराना सिस्टम है पौधों को उनके गुणों के हिसाब से बांटने का। तो आयुर्वेद के हिसाब से इस पौधे को एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 8 अलग अलग गण या ग्रुप्स में रखा गया है। और ये गुण हमें बताते हैं कि ये पौधा हमारे शरीर पर क्या असर कर सकता है। तो फिर देर किस बात की, चलिए एक एक करके इन सबको जानते हैं। तो लिस्ट में सबसे पहला नाम है दीपनीय। इसका मतलब है वो जो पाचन की आग को, हमारे जठराग्नि को और भड़का दे। मतलब ये भूख बढ़ाने और खाने को पचाने में मदद करता है। दूसरा है तृप्तिधन। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। कभी कभी बिना ज़्यादा खाए भी पेट भारी लगता है ना। ये उसी झूठी संतुष्टि या भारीपन को कम करता है, जिससे बॉडी काफ़ी हल्की महसूस होती है। इसके बाद आता है शूल प्रशमन। शूल का मतलब होता है दर्द। तो जैसा नाम से ही साफ है, ये दर्द को शांत करने वाला है, खासतौर पर पेट दर्द में आराम देने वाला। चौथा गुण है भेदनीय। इसका काम है शरीर में जमा हुए फालतू पदार्थों को तोड़कर बाहर निकालना, एक तरह से बॉडी की सफाई करने वाला गुण। पांचवा है अर्शोग्न। अर्श का मतलब होता है बवासीर या पाइल्स। तो अर्शोग्न वो है जो इस तरह की तकलीफों में राहत पहुंचाता है। नंबर 6 पर है लेखनीय। इसका काम है शरीर से एक्स्ट्रा फैट या टिश्यू को आप कह सकते हैं खुरच कर बाहर निकालना, एक तरह से बॉडी को शेप में लाने में मदद करता है। 7वां है पंचकोल। ये एक ग्रुप का नाम है। आयुर्वेद में 5 गर्म मसालों का एक ग्रुप होता है जो पाचन को एकदम मजबूत बना देता है। ये पौधा उस ग्रुप का हिस्सा है। और आखिर में 8वां गुण है षडूषण। पंचकोल की तरह ये भी मसालों का एक ग्रुप है जो शरीर में गर्मी पैदा करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। तो देखा आपने, ये सिर्फ मुश्किल से नाम नहीं है, बल्कि इस एक पौधे के अंदर छुपे गुणों का पूरा खजाना है। इसका सबसे पहला और सबसे जरूरी नाम है अग्निका। ये नाम देखो, सीधे सीधे इसके मूल स्वभाव की घोषणा करता है। इसका मतलब है वो जिसमें अग्नि के गुण समाये हुए हों। ये महज एक पौधा नहीं है समझो, ये तो अग्नि का ही एक स्वरूप है। अब इसका दूसरा नाम है जारण। ये नाम हमें क्या बताता है? ये बताता है कि इसकी अग्नि सिर्फ बाहर नहीं बल्कि भीतर भी काम करती है। ये हमारे शरीर के अंदर की जठराग्नि यानी जो हमारे पाचन की आग है उसे और तेज करती है, जिससे खाना अच्छे से पचता है। फिर एक और नाम है अनलनामा। ये नाम इसके बहुत ही सक्रिय, बहुत ही परिवर्तनकारी गुण को दिखाता है। तुम जानते हो ना, जैसे आग किसी भी चीज को जलाकर उसका रूप ही बदल देती है, बिल्कुल वैसे ही चित्रक में भी बहुत तेज भस्म कर देने वाले गुण होते हैं। और आखिर में एक नाम है व्याल। ये नाम इसकी उस जबरदस्त और विनाशकारी क्षमता को दिखाता है जिसका इस्तेमाल बहुत ही सोच समझकर विवेक के साथ करना होता है। इसमें शरीर के अंदर की जो अवांछित वृद्धि होती है ना, उससे भी नष्ट करने की शक्ति है। तो अब जब हम इसके सार को समझ गए हैं, तो अब बारी है इसके बाहरी रूप को पहचानने की। आखिर प्रकृति में इस शक्तिशाली पौधे को खोजेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? देखो,
चित्रक मुख्य तौर पर दो तरह का होता है, एक श्वेत यानी सफेद और दूसरा रक्त यानी लाल। जो श्वेत चित्रक है वो बंगाल, उत्तर प्रदेश और दक्षिण भारत में ज्यादा मिलेगा, और जो रक्त चित्रक है वो हिमालय की पूर्वी इलाकों में जैसे खासी पहाड़ियों और सिक्किम में मिलता है। हाँ, कुछ आचार्य तो एक तीसरे नील चित्रक की भी बात करते हैं। इस पौधे की असली शक्ति का जो वैज्ञानिक राज है ना, वो इसकी जड़ में छिपा है। इसकी जड़ के अंदर प्लम्बेगिन नाम का एक तत्व होता है, स्वाद में कटु, रंग में पीला और स्फटिक जैसा। असल में यही वो अणु है जो इसकी सारी अग्नि को अपने अंदर समेटे हुए है। चलो अब जरा और गहराई में उतरते हैं और उस आयुर्वेदिक सिद्धांत को समझते हैं जो चित्रक की असली ऊर्जा और काम करने के तरीके को बताता है। ये समझो आयुर्वेद की अपनी भाषा है और इसी भाषा से हम इसकी शक्ति का रहस्य खोलेंगे। अब इसे ध्यान से देखो। आयुर्वेद की भाषा में इसका रस है कटु यानी तीखा। गुण में ये लघु, रूक्ष और तीक्ष्ण है, मतलब हल्का, सूखा और तेज। इसकी तासीर यानी वीर्य उष्ण है, गरम, और पाचन के बाद इसका असर यानी विपाक वो भी कटु ही रहता है। अब सोचो, यही तो इसकी शक्ति का राज है। हल्का और तेज होने की वजह से ये शरीर में गहराई तक पहुंचता है और सूखा व गर्म होने के कारण ये फालतू की नमी और भारीपन को सोख कर जला देता है, ठीक अग्नि की तरह। तो इसके सार को तो हम समझ गए। अब ये जानने का समय है कि ये अग्नि वाली ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर जाकर करती क्या है, ये दोषों के साथ कैसे एक तरह का नृत्य करती है। इसका असर बहुत गहरा और कई तरह का होता है। देखो, अपनी गर्मी और तेजी से ये भारी कफ और चंचल वात को तो शांत कर देता है, लेकिन जो पित्त दोष है, जो खुद आग जैसा है, उसे ये और बढ़ा देता है। ये पाचन की आग को तेज करता है, पेट के कीड़ों को मारता है और शोध मतलब सूजन को खत्म करता है। इतना ही नहीं, ये पसीना लाता है और त्वचा रोगों को नष्ट करता है, और तंत्रिका तंत्र पर भी इसका असर होता है। इसका हर एक काम इसके अग्नि वाले स्वभाव का ही तो सबूत है। ज्ञान का असली मकसद क्या है, उसका सही इस्तेमाल। तो अब हम जानेंगे कि इस अग्नि का इस्तेमाल उपचार के लिए कैसे करना है। याद रखो, शक्ति का ज्ञान उसे इस्तेमाल करने के विवेक के बिना हमेशा अधूरा रहता है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, ये सुनो। दीपन यानी पाचन को बढ़ाने वाले, शूल यानी दर्द को खत्म करने वाले और गुदा की सूजन को कम करने वाले द्रव्यों में चित्रक को सर्वोत्तम कहा गया है। सर्वोत्तम, ये बात ही इसके पाचन तंत्र पर असाधारण असर को साबित करती है। और इसका इस्तेमाल बहुत बहुत व्यापक है। पाचन तंत्र की समस्याओं जैसे अपच और पेट दर्द से लेकर वात के रोगों तक, शरीर में कहीं सूजन हो, खासकर यकृत या प्लीहा में, या फिर पुरानी खांसी और जुकाम हो, यहाँ तक कि प्रजनन संस्थान के विकारों और पुराने बुखार में भी ये कीमती औषधि है। इसका काम है शरीर की बुझती हुई आंतरिक अग्नि को फिर से जला देना। तो अब हम अपने पाठ के अंतिम हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम वो व्यवहारिक ज्ञान लेंगे जो इस शक्तिशाली तत्व को सुरक्षित और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने के लिए बहुत जरूरी है। एक बात हमेशा याद रखना, चित्रक की पूरी शक्ति उसके हर हिस्से में नहीं होती। ये खास तौर पर उसकी जड़ की छाल में, जिसे हम मूल त्वच कहते हैं, वहीं पर केंद्रित होती है। और इसकी मात्रा देखो, सिर्फ 1 से 2 ग्राम। ये बात हमें क्या सिखाती है? यही कि शक्ति को नियंत्रण चाहिए, जरा भी ज्यादा मात्रा विनाश कर सकती है। इसलिए सटीकता यही सबसे जरूरी है। हमारे महान आचार्यों ने चित्रक का इस्तेमाल करके कई सिद्ध योग बनाए हैं, जैसे कि चित्रकादि गुटिका, चित्रक हरित की, चित्रक घृत और चित्रकादि चूर्ण। ये सब योग इसके गुणों को संतुलित और असरदार तरीके से इस्तेमाल करने का रास्ता दिखाते हैं। तो शिष्य, आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। याद रखना, अग्नि जितनी उपयोगी है उतनी ही प्रचंड भी है। वो प्रकाश देती है पर जला भी सकती है। ये ज्ञान एक 2-धारी तलवार की तरह है। इसका इस्तेमाल हमेशा विवेक और सावधानी से ही करना होगा। तो अब खुद से ये सवाल करो, क्या तुम इस ज्ञान की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो?